तो सबसे पहले गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चे। तो चलिए केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। तो सर जी हम बात करेंगे सबसे पहले केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री में जाहिर सी बात एक नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, या फिर बोल सकते हैं शॉर्टकट में एटॉमिक स्ट्रक्चर नोट अ नंबर बच्चा है ना। चलिए हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में। किसके बारे में बच्चा? हाँ, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इसका मतलब यह है सर कि परमाणु की संरचना। क्या बच्चा? हाँ, परमाणु की संरचना, ये हम बात करेंगे। हमने जो बोला चमका ना बच्चा, यस, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके। पहला सवाल यहां पर यही उठेगा सर कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम का मतलब क्या है। क्लियर? बात कुछ ऐसा था कि सबसे पहले हम लोग ये जानना स्टार्टिंग किए कि आखिर एटम है क्या, है कि नहीं। तो एटम वो पार्टिकल है या फिर वो कण है जो दुनिया का सबसे छोटा पार्ट है। मतलब सर यहां पर आप ये कहना चाह रहे हैं कि दुनिया का सबसे छोटा, ये झारखंड का नहीं, भारत का भी नहीं, पूरा दुनिया का सबसे छोटा जो कण जो है वो क्या है सर जी? एटम या फिर परमाणु। हमने जो बोला चमका ना, यस। अब यहां पे ये चर्चा होने लगा कि आखिर इसका संरचना कैसा होता है। तो सर जब ये सबसे छोटा पार्टिकल है तो हम कैसे बात करेंगे सर? तो वैज्ञानिक लोग इतना आगे बढ़ ही गया कि उसका संरचना भी देखना शुरू कर दिया, है कि नहीं। तो एटम का संरचना देखना शुरू किया, बहुत सारा उसमें स्टोरी है, बहुत कुछ उसमें है कि नहीं। लेकिन हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ हम बेसिक चीज के ऊपर हम बात करेंगे। क्लियर? मतलब संरचना कैसे तैयार हुआ ये तो खैर हम बाद में बात करेंगे। मतलब कौन वैज्ञानिक क्या बोल के गया, फिर कौन आया क्या बोला, उसके बाद फिर कौन आया और क्या बोला, ये हम एक ही करके बात करेंगे। लेकिन इससे पहले कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टर्म्स जो है, जो बेसिक टर्म है, उसको पहले हम आगे देख लेंगे। हमने बोला चमका ना, यस। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले हम बात करते हैं यही एटम के बारे में। किसके बारे में? एटम के बारे में। जब भी हम एटम का नाम लेते हैं मेरे प्यारे बच्चे, इतना समझ में आता है कि एटम में न्यूक्लियस होता है, मतलब कि नाभिक होता है सर, और उसके चारों ओर सर सेल पाया जाता है, और उसी सेल में इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है सर? घूमता है। हमने जो बोला चमका ना, यस। कुल मिलाकर इतना समझ में आता है कि न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन्स है। हालांकि न्यूक्लियस में दो चीज पाया जाता है, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। ये सब बात आप पहले से भी थोड़ा बहुत जानते हैं, अगर नहीं भी जानते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। देखिए बोलो यस सर बोला, ओके ठीक है। तो हम यहां पर देखिए, इमेजिन कीजिए कि ये आपका, हाँ अभी न्यूक्लियस हम लेके चल रहे हैं, ये आपका न्यूक्लियस है। हमने जो बोला चमका, न्यूक्लियस के चारों ओर कुछ ऐसा सेल पाया जाता है। ये हो गया पहला सेल, ये हो गया दूसरा सेल, ये हो गया तीसरा सेल, ठीक है। और लेते हैं ये। तो लोग सोचता होगा सर इतना ही होता है, नहीं, आगे आप और भी ले सकते हो, ठीक है। इस तरह से और भी होता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। क्लियर? लेकिन जो आपका जो लेवल है अभी सिर्फ 4 सेल के जानने इतना है। जैसे ये हो गया पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। आप 4 सेल के बारे में जान जाएंगे, बहुत है। आप ज़्यादा अभी जान सकते हैं 5 सेल तक, उससे ज़्यादा आप नहीं जानेंगे। हमने जो बोला चमका ना बच्चा, यस। आप ध्यान से सुनिएगा। हाँ, मतलब एटम कुछ ऐसा होता है। तो सर क्या हमको ऐसा दिखता है एटम खुले आंख से? नहीं, ये खुले आंख से आपको ऐसा नहीं दिखेगा। हम क्या करते हैं, जो वीडियो जो देखेंगे हम उसके लिए बता रहे हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, चलिए देखिए आपके सामने हम एनिमेशन को हम पेश कर रहे हैं, आप उसको ज़रा ध्यान से देखेंगे, ठीक है। आपको समझ में आ जाएगा कि ये एटम एक्चुअली है क्या। आप देख सकते हैं कि आपके पास देखिए न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के चारों ओर देखिए सेल्स है, और सेल्स में कैसे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है आप ये भी देख सकते हैं। ये आपके सामने पेश किया जा रहा है। क्लियर? खैर हमको बताना है कुछ और चीज़, चलिए हम चलते हैं आगे। क्लियर? अब हम क्या कर रहे हैं, यहां पर ये बताना चाह रहे हैं कि ये मेरा हो गया पूरा का पूरा एटम,
मतलब कि परमाणु हो गया। और परमाणु में ये सब होता है सर। देखिए इसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे बच्चा, इसको हाँ न्यूक्लियस बोलेंगे, इसको बोलेंगे न्यूक्लियस। मतलब कि सर क्या, नाभिक। हमने जो बोला वो चमका ना सर। ये सब जितना भी है, ये सब जितना है, हाँ सब सेल है। क्या बच्चा, सेल है। क्लियर। ये सब सेल्स है, ठीक है। मतलब इसको हम बोल सकते हैं हाँ कक्षाएं। क्लियर। और इसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करता है, घूमता है। तो हम यहां पर देखिए इलेक्ट्रॉन लिखते हैं, सभी सेल में इलेक्ट्रॉन घूमता है, ठीक है। और ये क्या है सर जी, तो ये हम बात कर लेंगे, ये आपका इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जिसको ई माइनस से हम लोग दिखाते हैं। ये इसका संकेत है दिखाने का। इलेक्ट्रॉन को हम लोग दिखाते हैं किससे बच्चा, ई माइनस से। ई माइनस इसलिए क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जब भी होता है तो नेगेटिव में होता है। किस में होता है सर जी, नेगेटिव में होता है। चलिए नेक्स्ट करते हैं, कंटिन्यू, है ना। तो सर सवाल ये उठता है कि यहाँ पर ई माइनस क्यों हुआ सर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब भी होगा नेगेटिव में होगा, पॉजिटिव में नहीं। इलेक्ट्रॉन कभी भी पॉजिटिव में नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। दिमाग में पहले बैठा लीजिए। हमने जो बोला चमका ना, यस। अब ये जो आपका न्यूक्लियस है बच्चा, इस न्यूक्लियस में दो बातें होती है, ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की। इस नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। देखिए इसको हम लिखते हैं अलग से इधर। हम जैसा डिजाइन बना रहे हैं आपको भी वैसा ही बनाना है। क्लियर। हाँ ये देखिए, ये जो है आपका, ये आपका प्रोटॉन है। क्या है बच्चा, प्रोटॉन, ठीक है। और ये आपका है न्यूट्रॉन, ठीक। हमने जो बोला चमका ना बच्चा, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्लियर। ये दोनों मिलके यहां पर होता है। हाँ यहां पर ये जो आपका है प्रोटॉन, ये हमेशा पॉजिटिव में होगा। और ये जो आपका है न्यूट्रॉन, ये हमेशा कोई नहीं, ये होता है न्यूट्रल। हाँ नहीं पॉजिटिव नहीं नेगेटिव, हाँ इसको हम बोल सकते हैं नेगेटिव। हमने जो बोला चमका ना बच्चा, ये अभी सिंपल एक ढांचा है, सिंपल एक स्ट्रक्चर है, लेकिन इसका खोज हुआ था। पहले ये डिसीजन नहीं हुआ था कि इसमें नाभिक में ये दोनों होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। वैज्ञानिक लोग काफ़ी कंफ्यूज हुए थे इसमें। धीरे धीरे इसका खोज होते गया, तब जाकर के मालूम चला कि ये कहानी है। इसका चर्चाएं भी होंगी, बहुत डिटेल में इसका चर्चाएं होंगी, ठीक है। लेकिन सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स। क्लियर। तो ये आपका कहानी है। अब यहाँ पर इतने तक सीमित हम लोग नहीं रहेंगे, हम लोग इससे आगे भी बढ़ेंगे, ठीक है। मतलब मेरे जानकारी अनुसार, मतलब कि अभी आप जो जिस लेवल पे हैं, आपके अनुसार आपका सिर्फ ये मानना था कि बस इतना ऐसा होता है। मतलब अगर एटम है तो एटम में बहुत सारा घर होगा, यानी कि सेल होगा, वो सेल ये सब होंगे। इसका हम नाम भी चलिए अभी बता देते हैं। जैसे ये फर्स्ट सेल का नाम दिया गया, इसका नाम दिया गया, इसका नाम दिया गया के, इसको एल, इसको एम, इसको एन, इसको ओ। आगे बढ़ेंगे तो पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। तो इतना तक होता ही नहीं है सर, है कि नहीं, क्योंकि हमारे पास तत्व कितना है, मात्र 118 है, तो उतना भर ही नहीं सकता है। तो ओ से पी तक जाते जाते सारा का सारा खत्म, क्योंकि इसमें 2, इसमें 8, इसमें 18, 32, 50, 72 ऐसे करके होता है, आप जानते होंगे, है कि नहीं। हालांकि इसको हम निकालेंगे अभी कि कैसे ये होता है। फिलहाल ये आपको समझ में आ रहा है। क्लियर। अब हम देखिए चलते हैं इसके आगे नेक्स्ट। सबसे पहले आप इसको बनाएंगे अच्छे से। क्लियर। कहानी कुछ ऐसा, मेरे प्यारे बच्चे ध्यान से समझोगे। कहानी कुछ ऐसा है कि एटम में सिर्फ यही चीज नहीं होता है, और होता है। जब हम लोग क्या किए,
माइक्रोस्कोपी जब हम लोग लगाना शुरू किए तो मालूम चला कि इसके अंदर में और घर होता है। हमने जो बोला चमका ना बच्चा, और घर होता है। अब वो लोग का और दिमाग फिर गया, अरे बाबा हम लोग समझते थे कि चलो ये है, अब इसके चारों बहुत सारे सेल्स हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन्स है। पता चला कि एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन कहाँ है, तो इस सेल में नहीं, उसके अंदर में और कुछ घर है, उसमें ये है समाया हुआ। अब बड़ा कंफ्यूज, ठीक है। तब यहाँ पर क्या हुआ कि एटम्स के अंदर में देखा गया कि सेल पाया जाता है। अभी आप लोग सीखे क्या पाया जाता है बच्चा, सेल, मतलब कि कक्ष पाया जाता है या फिर कक्षा पाया जाता है। मतलब कि ये जो है आपका सेल कुछ ऐसा पाया जाएगा। तो लोग एक चीज सोचता होगा कि सर आराम से गोल बना दिए हैं, ऐसे सर्कल बनाते गए हैं, क्या ऐसा ही होता है? सर एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, ये सिर्फ हम बनाए हैं। ऐसा नहीं कि ऐसा आपको दिखेगा, वो आपका कुछ दाग जैसा धब्बा जैसा कुछ दिखेगा, वो सेल बनता है, अलग अलग उसका कक्ष बनता है, लेयर के ऊपर लेयर, लेयर के ऊपर लेयर, ऐसा बनता है, ठीक है। इसीलिए हम एनिमेशन उसको हम दिखाएंगे, जो वीडियो देखेंगे मालूम चल जाएगा उसको, क्योंकि हम अभी बता दिए इससे पहले कि ये रहा आपके सामने जो एनिमेशन पेश किया जा रहा है, ठीक है। तो उसमें हम दिखा देंगे, क्लियर। तो देखिएगा वीडियो, आपको मालूम चल जाएगा। क्योंकि एनिमेशन दिखाना मेरे पैकेटवा में नहीं है कि लो एनिमेशन दन से और लो देख लो। एनिमेशन वो जाहिर सी बात है वीडियो का चीज़ है, एनिमेशन का चीज़ है, इसीलिए। खैर आगे चलते हम लोग। मालूम ये चला सर कि एटम के अंदर में सेल नहीं और कुछ होता है, तो इसके अंदर में मालूम चला कि क्या होता है, सब सेल, इसका नाम दिया गया। मतलब सेल के अंदर में कुछ और घर पाया गया, तो उसको हम बोलेंगे सब सेल, मतलब कि उपकक्षा। क्या बोलेंगे, उपकक्षा। उपकक्ष या फिर उपकक्षा भी बोल सकते हैं। हमने जो बोला वो चमका ना बच्चा, यस। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए और ध्यान से सुनना भी चाहिए। अब यहीं तक सीमित नहीं रहा, फिर दूरबीन लगा करके देखा, आंख से कि कान से, सीधी सी बात है आंख से, हाँ दो आंखें ना, तो ओके। तो फिर उन लोग देखा कि नहीं, सब सेल के अंदर में और घर होता है, ठीक है, जिसका नाम दिया गया ऑर्बिटल्स। क्या बच्चा, हाँ, नोट ऑर्बिट, ऑर्बिट इसको नहीं बोलिएगा, ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल ये अलग है, मतलब कि ये जो दिया गया है ना सेल, अभी हम कहीं लिखे होंगे सेल्स, देखो इसको हम लोग ऑर्बिट्स भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ऑर्बिट्स, ठीक है। यहां पर हम लिखते हैं और ऑर्बिट्स, इसको ऑर्बिट्स भी हम लोग बोलते हैं, बहुत सारे हैं इसलिए। अगर सिंगल बोलोगे तो ऑर्बिट। हमने जो बोला चमका ना बच्चा, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आगे देखिएगा। अब यहीं पर फिर से ये सीमित नहीं रहा, कचकच बोले तो कचकच, कचकच जानता है क्या बोलते हैं कचकच? हाँ, नहीं कचकच नहीं जानता है, मतलब झंझट जिसको बोलते हैं, नहीं, मतलब मालूम चला कि इसके अंदर में और घर होता है। हाँ, तो पता चला कि इसके अंदर में इलेक्ट्रॉन जो है, देखिए हमको एक्चुअल टारगेट में क्या है, टारगेट में ये है कि इलेक्ट्रॉन आखिर है कहाँ। तो शुरू में हम लोग बोले कि नहीं सेल में है, पता चला कि नहीं सेल के अंदर और घर है, उसमें है, बस समझे, कौन, हम, इलेक्ट्रॉन। फिर मालूम चला जब हम लोग जब वहां चले गए तो मालूम चला कि नहीं इलेक्ट्रॉन के मतलब उसके अंदर में और घर है, तो इलेक्ट्रॉन वहां है। फिर वहां गए तो फिर मालूम चला कि नहीं उसके अंदर में कुछ और काम हो रहा है जिसमें स्पिन हो रहा है और उसमें इलेक्ट्रॉन है। तो लास्ट में स्पिन का हम बात करेंगे। स्पिन मतलब एटम में ये 4 लेवल में घर होता है। सबसे बड़ा ये, उसके छोटा ये, फिर उससे छोटा ये, फिर उससे छोटा ये। अब छोटा तो जाहिर सी बात है छोटा छोटा बहुत ज्यादा होगा इसमें। अगर ये बड़ा, जैसे मान चलिए घर है, घर के अंदर में कमरा है, और हाँ कमरा के अंदर में मान चलिए और कमरा अगर देंगे तो और कमरा, मतलब कहने मतलब बड़ा तो एक ही को था घर केवल, उसके अंदर में उसका पार्ट पार्ट बढ़ते जाता है। हमने जो बोला चमका ना बच्चा, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो चलिए शुभ काम में देर नहीं, फटाफट इसको जरा नोट कीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट आगे। क्लियर, फटाफट नोट में लेट नहीं, फटाफट इसको मिटा देना। ओके, अब इसको मिटा देते हैं। हेलो बच्चा, शुभ काम में देर नहीं होना चाहिए। हेलो बच्चा,
शुभ काम में देर नहीं होना चाहिए। बड़ा बढ़ा के चलते हैं हम लोग। देखिए, हेलो बच्चा, ये हो गया एटम। क्या है बच्चा? एटम है। क्या है? एटम है। क्या है? एटम है। क्या है? एटम है। क्लियर? हेलो, अगर ये आपके पास एटम है बच्चा, ठीक, तो इसके अंदर जैसे हम बोले कि सेल पाया जाता है। अब सेल जब भी हम बात करेंगे, देखिएगा, तो सेल जो पाया जाएगा वो यहां लेते हैं के एल, थोड़ा सा इसको सटा के लिखते हैं यहां, के एल एम एन, ये लिखते हैं, है ना बच्चा? इसके बाद सर अभी हम क्या बोले कि इसके अंदर पाया जाता है सबसेल, सर है कि नहीं? क्या बच्चा? सबसेल। क्या? सबसेल। क्या? सबसेल। क्या? सबसेल। क्या? सबसेल। हमने बोला चमका ना? ओके, तो यहां पर हम लिखेंगे सबसेल। क्या बच्चा? सबसेल। अब सवाल ये उठता है कि जाहिर सी बात है, ये बड़ा घर है तो इसके अंदर में छोटा घर है कि नहीं? इसका मतलब सर ये छोटका घर का नाम क्या होगा सर? हमने तो बोला चमका, अभी फिलहाल एस, अभी आप लोग जानते हैं। ओके, एस। अब इसके अंदर में एस और पी, मतलब ये घर के अंदर में दो गो छोटा छोटा घर, हमने तो बोला चमका। अब इसके अंदर में तीन गो छोटा छोटा घर जी, वाह क्या बात है, एस पी डी, हमने बोला चमका ना? हाँ, नियम का उल्लंघन बिल्कुल नहीं करना, वरना पाप लिखता है, पाप नहीं बल्कि महापाप लिखता है ना, बदमाशी नहीं। चले दो इधर। इसके बाद यहाँ एस पी डी एफ, हमने बोला चमका ना बच्चा? इसके बाद सबसेल के अंदर में ऑर्बिटल्स होता है। क्या? ऑर्बिटल्स, ठीक है, ध्यान समझना। ऑर्बिटल्स अगर यहां पर है तो एस में एक ऑर्बिटल्स, कितना बच्चा? और यहां पर देखिए एल है और यहां पर देखिए एस है, तो एस में एक ऑर्बिटल, कितना ऑर्बिटल? पी में हाँ 3 है ना, एस में 1, इसमें 3, इसमें 5, इसके बाद इसमें 1, इसमें 3, इसमें 5, 1 2 3 4 5, इसमें 7, 1 2 3 4 5 6 7। हमने बोला चमका ना बच्चा? सर इसके पास इलेक्ट्रॉन टोटल कितना है सर? तो 2, कितना? 2, इसमें 8, इसमें 18, इसमें 32। हमने तो बोला चमका ना बच्चा? अब नेक्स्ट आगे देखिएगा, इसका मतलब सर इसमें 2 है और इसके पास मात्र एक घर है, इसका मतलब इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन? तो हम पावर में, कहा पावर में लिखेंगे ऐसे 2। सिमिलरली यहाँ पे देखिए 8 है, इसका मतलब सर इसके पास 2, इसके पास 6, क्योंकि सर टोटल यहाँ पर 8 होना चाहिए सर। तो सर यहाँ पर ये हो जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा 6, फिर आगे देखेंगे मेरे प्यारे बच्चे, ये हो जाएगा 2 6 10, टोटल जब जोड़िएगा तो आपका 18 आना चाहिए। नेक्स्ट आगे देखिएगा, 2 6 10 14, टोटल जब जोड़िएगा तो आपका इतना होगा। और ये दिमागवा में बैठा लीजिए कि ये सब में ये होता है, ये मतलब क्या होता है, एसपीडीएफ कैसे होता है, ये आपको दिमाग में बैठा लेना है। हमने तो बोला चमका ना बच्चा? यस। इसके बाद हेलो, गप करने से पाप नहीं महापाप लिखता है, ये बात समझ लो, पढ़ाने के टाइम पे गप नहीं प्लीज। नेक्स्ट आगे, अब यहां पर देखो एस में कितना इलेक्ट्रॉन बच्चा? 2 है, इसका मतलब सर यही एस में देखिए एक ऑर्बिटल है, मतलब यही डब्बा में 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा। अब इसमें देखिए फिर एस आ गया है तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 6 है, इसका मतलब एक डब्बा में 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितना इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। फिर आगे देखिएगा एस में यहाँ 2 रह जाएगा, यहाँ है 6, इसका मतलब 2 4 6, हर एक डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा बच्चा। हमने बोला चमका ना?
इसमें देखिए 10 है, इसका मतलब सर इसलिए यहाँ पर 5 घर हो गया है और सब में 2-2 इलेक्ट्रॉन रहेगा। हमने जो बोला चमका ना। इसके बाद एस पी डी एफ फिर है, तो यहाँ तो सेम हो जाएगा। फिर देखिए एफ है, तो कितना हो गया 7। हमने जो बोला चमका ना। यस। अब हम बात कर लेंगे स्पिन की। किसकी? स्पिन की। अब स्पिन में 2 काम होता है सब में। हर एक डब्बे में एक क्लॉकवाइज करेगा स्पिन, एक करेगा एंटी क्लॉकवाइज। फिर से बोलिए सर आप। एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी का कांटा जैसा चलता है। जैसे घड़ी का कांटा देखिए इधर से ऐसे ऐसे टिक 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 चलता है, मतलब लेफ्ट टू राइट ऐसे ऐसे घूमता है। ठीक है, तो क्लॉकवाइज घूमेगा और एक घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी का जस्ट उल्टा। हमने जो बोला चमका, मतलब सर आप यहां पर ये बोलना चाह रहे हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन अगर यहां पर है तो एक घूमेगा क्लॉकवाइज और एक घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज। तो इस बात को दिखाने के लिए हम लोग उसको क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं। तो यहां पर देखिए अभी नहीं हटेगा, इसलिए हम एक को अलग करके दिखाते हैं, जैसे यहां पर वाला। ठीक है, देखिए जैसे एस है, अभी हम एक ही लेते हैं यहां पर। चलिए लेते हैं पी, 2 अभी लेते हैं फिलहाल। हाँ, यह समझाने के लिए हम नीचे लेते हैं ऐसे। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, एस में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन। तो सर एक बात तय हो गया कि इसमें 2 अगर इलेक्ट्रॉन है, तो अभी आप बोले तुरंत कि स्पिन जब भी करेगा तो एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब सर कैसा लिखेंगे? घड़िया ला के यहां सेट कर देंगे? नहीं, एरो से दिखाएंगे ऐसे। ये एरो ये इशारा कर दिया कि ये क्लॉकवाइज है ऐसे, और इसी का जस्ट उल्टा एक होता है सर, इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज। हमने जो बोला चमका ना। सिमिलरली यहां पर पी में ऑर्बिटल्स कितना बच्चा? हाँ, ऑर्बिटल की बात करेंगे तो 3, और जब बात करेंगे इलेक्ट्रॉन्स का तब 6। ठीक है, अब यहां पर जब भी इलेक्ट्रॉन्स भरिएगा तो एक एक करके भरिएगा। सर इसके पास टोटल कितना है? 6 है सर। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स को जब भरिएगा, देखिए घर कितना है? 3 है। तो आप ये गलती नहीं करेंगे कि पहले सर एक किए फिर 2, मतलब कि जोड़ा करते हुए नहीं चलिएगा। पहले एक एक करके भर लीजिएगा, उसके बाद उसको रिपीट कीजिएगा। हमने जो बोला चमका ना बच्चा। मतलब सर इसको मिटाइए, आप मिटा दिए। 1, ये 2, ये 3, उसका रिपीट करना अब शुरू कीजिए। अगर बचा हुआ रहेगा तब, तो यहां पर देखिए 4, 5, 6। हमने जो बोला चमका ना बच्चा। हाँ, आप ऐसे भी इसको कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, ऐसा हाफ दिखा सकते हैं। मतलब ये जो आपका चुंदी जिसको बोलते हैं, चुंदी जो यहां पर दिए हुए ना, देखिए एक साइड हम दिए हुए हैं, बात समझे? तो हम यहां पर क्या किए सर जी, एक किए ऐसे, एक ये किए, तो ऐसे भी आप दिखा सकते हो। सिमिलरली सर यहां पर क्या हो जाएगा बच्चा, देखिए 1, 2, 3, ये हो जाएगा ऐसे। पहले एक एक करके कर लोगे ऐसे, फिर इसका रिपीट करोगे। तो दोनों में से जो चाहेंगे आप कर सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल आप हैबिट बना लीजिए किसका, इसका। हमने जो बोला चमका ने गुलाब बाबू, किटो समझे? एनी प्रॉब्लम बच्चा? नो प्रॉब्लम। सुधांशु एनी प्रॉब्लम? नो। नेक्स्ट, इसके बाद हेलो। तो एक बात समझ में आ गया कि सेल के अंदर में सबसेल जो होता है वो क्या क्या होता है, फिर सबसेल के अंदर में क्या क्या होता है ये आपको समझ में आ गया। ऑर्बिटल्स कुछ ऐसा होता है। फिर जब हम बात करेंगे स्पिन की, तो स्पिन में देखिए हर एक जगह यही कहानी होगा, सब में केवल भर दीजिएगा, यानी कि 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 ऐसे भरते जाइएगा। ठीक है, हालांकि पहले हम समझा चुके हैं कि एक एक करके आपको भरना है, इस तरह से पूरा आपका भरते चला जाएगा। हमने बोला चमका ना बच्चा। यस, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्लियर? अगर यदि मान के चलिए हम, चलिए अभी फिलहाल बात कर लेते हैं, एक एफ का बात कर लेते हैं। ठीक है, तो एफ में कितना? 7। ध्यान से देखो, घर गिनो 1 2 3 4 5 6 7। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितना बच्चा? 14। कितना? 14। कितना? 14। तब देखिए 1 2 3 4 5 6 7। आप रिपीट करना शुरू कीजिए।
8 9 10 11 12 13 14। हमने बोला चमका ना बच्चा। इस तरह से आप फिलअप कीजिएगा। तो ये देख करके कभी भी मत अकबकाइएगा कि सर ये क्या लिख रहे हैं, ये इस तरह का एरो दिखा रहे हैं, ये तो इसका मीनिंग समझ लीजिए। इलेक्ट्रॉन्स को जब लोग दिखाते हैं डब्बे में यानी ऑर्बिटल्स में, उस टाइम पे ऐसे दिखाइएगा। हमने जो बोला चमका ना बच्चा। हाँ, ध्यान समझना। मतलब सर पहला सेल के वाले में एस सब सेल, एल वाले में 2 गो सब सेल एस और पी। हमने जो बोला चमका ना बच्चा। देखिए हम बाउंड्री हम लगा देते हैं ऐसे आपको ताकि समझ में आए, वरना इसका यहां मत कर दीजिएगा। मतलब एम में ये कहानी है, बात समझे, फिर वो आपका एन में कहानी है। मतलब सर एम वाले में 3 यहाँ पर ऑर्बिट ये सबसेल है एस पी डी, और हर एक ऑर्बिटल्स जब यहाँ पर हम बात करेंगे तो देखिए एस में कितना 1, पी में 3, डी में 5। आगे देखिएगा जब हम बात कर लेंगे एन सेल का, तो एन सेल में सबसेल कितना बच्चा 4। हमने बोला चमका ना। यस, एस पी डी एफ, और इसमें ऑर्बिटल्स देखिए इसकी सीधा में दिखाया गया है, तो आप लोग भी सीधा में ही दिखाइएगा, टेढ़ा नहीं दिखाइएगा, सांप जैसा नहीं कि एक इधर तो एक इधर, ऐसे ऐसे नहीं, बात समझे। मतलब कौन किसके सीधा में है आप वैसा ही दिखाइएगा। हमने जो बोला चमका ना बच्चा। यस, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और आपको हम एक बार नहीं बार बार बोलेंगे, आपको बेवकूफ नहीं महाबेवकूफ बनना है, ठीक है। क्योंकि अभी एक से एक अभी मेहमान से भी भेंट होगा, अभी ये पहला मेहमान है, धीरे और कॉम्प्लिकेटेड अभी होता चला, अभी शुरू है। क्लियर, इसीलिए तेज नहीं बनोगे प्लीज। देखिए वीडियो के सामने हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं, तेज नहीं बनोगे, ये ध्यान रखोगे, ठीक है। हाँ, क्योंकि जो जितना ज्यादा बेवकूफ होता है वही टॉप लिस्ट में होता है, वही झारखंड में टॉप करता है। जानते हैं ना कैसे, कि बताना पड़ेगा हमको, क्योंकि तेज रहेगा तो पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा, वो कमजोर समझता तब तो वो पढ़ता है 8 घंटा 10 घंटा। आप 8 घंटा 10 घंटा नहीं पढ़ते हैं, इसका मतलब आप तेज समझते हैं, सीधी सी बात है। इसलिए हम बोलते हैं कि हमेशा भकलोल नहीं महाभकलोल बच्चा टॉप करता है। चलिए पॉज करते उसको नोट कीजिए फटाफट, शुभ काम में देर नहीं। हो गया ना, ब्रेक का टाइम बस 5 मिनट और, ब्रेक का टाइम हो जाएगा। क्लियर। हाँ, आप सुनिए हम क्या करेंगे बच्चा, आप सुनिएगा। हेलो बड़े प्यारे बच्चे, देखो अब यहाँ पर सवाल जो उठता है कि यहाँ पर देखिए 2 इलेक्ट्रॉन कैसे हुआ, 8 कैसे हुआ, और ये 18 कैसे हुआ, और मतलब एक एक करके हम डिस्कशन करेंगे ये सेल, सबसेल, ऑर्बिटल्स और ये स्पिन वगैरह क्या है। हमने बोला चमका ना बच्चा, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे सेल के बारे में, ठीक है। ध्यान रखना ये सब बेसिक टर्म्स है। तो देखिए सेल बोल सकते हैं सेल इज अ orbit which is around the nucleus। क्लियर, मतलब सेल एक क्या है, ऑर्बिट है, जिसका हेलो जिसका मतलब क्या है सर जी, कि जिसमें न्यूक्लियस के चारों ओर घूमेगा, ठीक है, जो उसके चारों ओर होता है, ऐसे भी बोल सकते हैं। अब देखिए इट इज डिनोटेड बाई स्मॉल एन से करेंगे डिनोट, किसको किसको बच्चा, सेल को। किससे करेंगे डिनोट, स्मॉल एन से। हमने तो बोला चमका। और यहां पर देखिए वेयर एन जो आपका होगा वो आपका 1 से शुरुआत होगा, 1 2 3 4 ऐसे डॉट डॉट ये बढ़ता चला जाएगा। हमने तो बोला चमका ना बच्चा, इसको मिटा दे। यस, शुभ काम में देर नहीं होना चाहिए। यहां तो लास्ट दिखेगा, लास्ट क्या,
द जनरल formula for maximum electrons in the cell is equal to 2n square। ठीक है, अब देखेंगे फर्स्ट में हम बात कर लेंगे सर जी वैल्यू ऑफ n। गप करने से पाप लिखता है बच्चा, हाँ, वैल्यू ऑफ n। इसके बाद हम बात कर लेंगे सेल नेम। क्या बच्चा? सेल नेम। इसके बाद हम बात कर लेंगे सर जी, यहां पर ध्यान से देखो, इसके बाद मैक्सिमम, हाँ, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हमने तो बोला चमकना बच्चा, यस। अब यहां पर देखिए वैल्यू ऑफ n में स्टार्टिंग वैल्यू क्या है बच्चा? 1 है, यहां पर लिख देंगे 1। और जब आपका 1 होगा उस टाइम पे सेल का नाम क्या होगा बच्चा? के। क्या के? क्या के? क्या के? हमने तो बोला चमका, यस। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स के लिए देखिए फॉर्मूला है 2n स्क्वायर, है कि नहीं? इसका मतलब सर 2n स्क्वायर के हेल्प से क्या करेंगे? देखिए 2 × 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन्स। हमने जो बोला वो चमका ना, यस, क्लियर। जब इनका वैल्यू जब 2 होगा सर उस टाइम पे के के बाद l। अब इसके फॉर्मूले से क्या हो जाएगा? 2 × 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इलेक्ट्रॉन्स। हमने जो बोला वो चमका ना बच्चा, यस। इसके बाद जब 3 होगा उस टाइम पे m। अब 2n स्क्वायर के हेल्प से 2 × 3 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सर जी? हाँ, 18 इलेक्ट्रॉन्स। हमने तो बोला चमका ना, यस। जब 4 होगा उस टाइम पे n हो जाएगा, तो 2n स्क्वायर के हेल्प से 2 × 4 स्क्वायर, और देखिए, यस, वेरी गुड, कितना हो जाएगा? 32 इलेक्ट्रॉन्स। हमने तो बोला चमका ना, यस। अगर 5 अगर होगा तब क्या बच्चा? ओ। क्या? ओ। उस टाइम पे 2n स्क्वायर के हेल्प से 2 × 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 50 इलेक्ट्रॉन्स। हमने बोला चमका ना, यस। अगर 6 अगर होगा तो p, तो 2n स्क्वायर के हेल्प से क्या हो जाएगा? 2 × 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 72 इलेक्ट्रॉन्स। हमने बोला चमका ना। एक और ले लें, हाँ, p के बाद q, है कि नहीं? तो 2n स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 × 7 स्क्वायर इज इक्वल टू 98 इलेक्ट्रॉन्स। हमने बोला चमका ना। इसी तरह से आपका बढ़ता चला जाएगा डॉट 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 डॉट। हमने बोला चमका ना। ये आगे भी बढ़ सकता है, आगे भी बढ़ सकता है। हमने बोला चमका ना बच्चा, चमका कि नहीं चमका? एनी प्रॉब्लम? साइड हो जाए, ओके। चलिए इसको हम पॉज करते हैं, और इसी के साथ आपका ब्रेक का टाइम हो गया है। आप ब्रेक के लिए जा सकते हैं। ओके, साइड हो रहे हैं एकदम, एकदम पॉज कर लेते हैं।